ट्रंप की अपील पर विचार करेगा दक्षिण कोरिया। ये कहा गया है कि हम विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, समय मांगा, फैसला लेने से पहले अमेरिका से बातचीत करेंगे, ये बात भी कही है। ट्रंप ने हॉर्मुज में जहाज भेजने की मांग की थी, जिसके बाद दक्षिण कोरिया ने विचार करने की बात कही। अब युद्ध में फंसने के बाद ट्रंप को आस है कि कम से कम सहयोगी हमारा साथ देंगे, लेकिन सहयोगियों ने क्या किया? उन्हें पूरी तरह से अब उनके सहयोगी उनको निराश करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, पहला, फ्रांस, हॉर्मुज में मदद करने से साफ इनकार कर दिया फ्रांस ने और यह कहा कि हम युद्धपोत भी नहीं भेजेंगे और हम डिफेंसिव रहेंगे इस मुद्दे पर। दूसरा कौन सा देश है? जापान। देखिए वो क्या कह रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में हम मदद से साफ तौर पर इनकार करते हैं और अपना युद्धपोत नहीं भेजेंगे, हम स्वतंत्र फैसला लेंगे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, इसने भी अमेरिका की हॉर्मुज में मदद करने से इनकार और जहाज भेजने का कोई प्लान नहीं है। प्रगति फिलहाल ये साफ करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और अब बात वेपन जर्मनी की भी कर लेते हैं, क्योंकि हॉर्मुज में मदद से दूरी जर्मनी ने भी बनाई है और जहाज भेजने पर विचार नहीं करेंगे, ये साफ यहीं पर स्पष्ट कर दिया है। साउथ कोरिया की बात करें तो साउथ कोरिया ने जरूर समय मांगा है, हॉर्मुज में मदद को लेकर कहा है समीक्षा करेंगे, लेकिन कोई वादा नहीं किया है। कहा है समय मांगते हुए कि इस पर विकल्पों पर विचार किया जाएगा। जी बिल्कुल, और एक और बड़ी खबर देखिए, तेहरान में हमले का खतरनाक वीडियो सामने आया है। कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हुआ है यह पूरा हमला। इजरायली हवाई हमलों से उठता धुआं नजर आया है। 7 मार्च को हमले का यह पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया गया और अब यह वीडियो आपके सामने कैसे कार के डैश कैम में इस हमले को कैप्चर किया गया और उस हमले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सड़क पर सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन अचानक से एक मिसाइल गिरती है और उसके बाद तमाम गाड़ियां रुक जाती हैं। पूरी सड़क मलबे, धुएं से और धूल से भर जाती है। पूरा ट्रैफिक, दिन में अंधेरा छा जाता है। बिल्कुल कुछ सेकंड्स में ऐसा लगा। ईरान ने इजरायल पर ड्रोन अटैक किया है। इजरायल में हमले के बाद भयंकर धमाके हुए हैं। विस्फोट की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। विस्फोट के बाद भीषण आग की उठती लपटें भी नजर आई हैं। ईरान ने इजरायल पर हमले किए। देखिए, सबसे ज्यादा तेल अवीव में नुकसान हुआ है, जेरूशलम में, हाइफा में। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। नेगेव, जहां पर परमाणु फैसिलिटी मौजूद है, वहां पर स्ट्रैटेजी के साथ, रणनीति के साथ ईरान ने हमले किए हैं। और अब ये ताजा तस्वीरें देखिए, कई ताबड़तोड़ हमले यहां पर किए, जिसके बाद एक के बाद एक धमाके हुए। और देखिए खबर यह कि ट्रंप की नेटो देशों को कड़ी चेतावनी जारी कर दी गई है। मदद नहीं की तो नेटो का हम भविष्य खराब कर देंगे। ब्रिटेन के रवैये पर ट्रंप बहुत ज्यादा नाराज हैं। चीन से भी उन्होंने सहयोग की अपील की थी, लेकिन चीन तो ईरान का दोस्त निकला। और अब नेटो देश जो हैं, जो बहुत करीबी हुआ करते थे डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के, वो इस जंग में खुलेआम अमेरिका का साथ देने से इनकार कर रहे हैं। और इस बीच ट्रंप ने नेटो देशों को कड़ी चेतावनी जारी की है। और नाटो से असहयोग पर ट्रंप भड़के हैं। जिस तरीके से यूरोप के अलग अलग देशों के बयान सामने आए हैं, उसके बाद नाराजगी डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ गई है। बयान क्या आया ये भी आपको बताते हैं। मदद नहीं तो नाटो का भविष्य खराब है। मकसद है नाटो देशों पर दबाव बनाना और इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बात कही गई। एक और बयान, हमने यूक्रेन में उनकी मदद की, मकसद सहयोग के बदले सहयोग की मांगे। जताया गया कि जब हमने मदद की तो हमें मदद की जरूरत है, तो आप मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, और एक और बयान देखिए, ब्रिटेन मदद नहीं करना चाहता था। ये साफ क्या है? मतलब सहयोगियों में हिचकिचाहट साफ तौर पर दिख रही कि आपकी लड़ाई आप लड़िए, हम इसमें आपकी मदद क्यों करें। अब बयान क्या है? नेटो एक तरफा गठबंधन बन गया है और हमारी मदद के लिए सामने नहीं आ रहा है। मतलब इसका है कि ईरान संकट पर नेटो का पूरी तरह से इस युद्ध में किनारा कर गया है और इसको लेकर बहुत ज्यादा नाराज है डोनाल्ड ट्रंप।
हालांकि अमेरिका की तरफ से हमले तो लगातार जारी हैं। सेंटकॉम ने एक और तस्वीर जारी की है और सेंटकॉम ने अमेरिकी सैन्य हमलों का नया वीडियो जारी कर बताया, अमेरिका के मुकाबले ईरान के हमले कमजोर पड़े हैं। ईरान से युद्ध को लेकर सेंटकॉम ने बड़ा दावा किया है। ईरान की युद्ध क्षमता कम होने का दावा किया गया। ये देखिए वही सैटेलाइट इमेजेस जो जारी की गई हैं और बताया कि एक के बाद एक धमाके कैसे किए गए हैं।